सर बना के भेजे थे, देखे थे ना। क्या? बना के भेजे थे सर। अच्छा, हम देख लेते हैं, हम देख नहीं पाए हैं। और कंडीशन सारा हो गया, एरे हो गया, फॉर ईच हो गया। तो आज हम क्या करेंगे ना कि एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है पीएचपी में, उसको बताएंगे। और उसको बताने के बाद जावास्क्रिप्ट में घुसेंगे, ठीक है? जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम, अगर आज कुछ मिस हो गया तो वो नेक्स्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट को खत्म कर देंगे। और फिर डेटाबेस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे हम। सर लिंक बनाने सिखाइएगा ना। लिंक? किस चीज़ का लिंक? जैसे सर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए या वेब पेज बनाए, उसका लिंक क्रिएट करने। लिंक कहाँ पे क्रिएट करना है ना, जैसे अगर दो जैसे चार। सर गूगल गूगल डॉट पर कॉम सर, होता है जैसे तो ये गिटहब हो गया, ना। गिटहब से। अच्छा, इससे मैं बोल रहा जैसे हाँ। google.com वगैरह जो यूआरएल हो गया वो बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, डोमेन बनाने को बोल रहा नॉर्मली डोमेन मतलब। बनाया नहीं जाता है, डोमेन खरीदा जाता है। नो सर, ऐसे नॉर्मल अगर हम किसी वेब पेज, अपना कोई वेब पेज बनाया, उसको हम सर गूगल पर दिखाना चाहते हैं, कोई भी लिंक बन जाए उसका, यूआरएल। हाँ, अच्छा, तो है यूआरएल बनता है नेटलिफाई। तो आप गूगल ड्राइव पे उस चीज को डाल दीजिए, फाइल को। उसके बाद वहां से भी लिंक शेयर हो जाता है। ठीक है, हम वो भी आपको बता देंगे अगर आप सर डायरेक्टली यूआरएल। नेटलिफाई पर डायरेक्ट लिंक बन जाता है। क्या सौरभ? नेटलिफाई पर डायरेक्ट लिंक बन जाता है वेब पेज का, या फिर आपका जो। हाँ, वो तो शॉर्ट लिंक बनता है ना, एक टाइनी यूआरएल है वहां से भी बन जाता है, बिटली से भी बनता है। वहां हाँ पे सर, आप वो फाइल, उसी तरह नहीं बनता है, बन नहीं बन रहा है। कंप्यूटर से आप कनेक्टेड हो, हाँ सर। शेयर कीजिए तस्वीर। सर अभी कर कहाँ रहे थे, बस फोन में हम ट्राई कर रहे थे तो नहीं चलिए, हो रहा ठीक था। है, ठीक है, लिंक शेयर करने वाला हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, पहले आगे स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे, स्क्रीन शेयर करते हैं। दिख रहा है क्या? यस सर। एक मिनट, पहले हम क्लोज कर दें। ठीक सर यहाँ है ना गिटहब को पायलट, उसी से बनता है लिंक। है, वो बता देंगे हम। लूप लास्ट क्लास में ये बताया था मैंने। जी लूप हम सर। लोग काम करके देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अ, ये किस चीज का बताया था? इफ एल्स कंडीशन था, ठीक है। अब एक नया हम बनाते हैं, सेव कर लेते हैं, फंक्शंस डॉट पीएचपी के नाम पे, ओके। सब लोग देख रहे हैं ना? आज ना थोड़ा मेरा भी, ठीक है। फंक्शंस हम लोग यूज किस लिए करते हैं? हम लोग यूज किसी भी कोड को बार बार कॉल कराने के लिए, जब हमें जरूरत पड़े तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। और फंक्शन को क्या करते हैं कि उसको फिर कॉल कराते हैं। हाँ मतलब सर ये, जरूरत। हाँ, मतलब एक फंक्शन बना लेते हैं और जहाँ हमको जरूरी होता है वहाँ उसको कॉल कर देते हैं। बिल्कुल। सपोज मान लीजिए कि अभी सभी लोग म्यूट कर लीजिए, फिर अगर क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये एफ एल्स कंडीशन हम बताए थे पिछले क्लास में। तो ये एफ एल्स कंडीशन का कोड है, हम उसको कॉपी करते हैं और यहाँ आपको पेस्ट किया। तो देखिए कितने लाइन का ये कोड बना हुआ है। इफ डे इक्वल टू संडे, अच्छा एक और लाइन इसका बाकी ही है। हमको यहाँ डे इक्वल टू थर्सडे लिखे थे ना, कंट्रोल सी, ये हो गया। अब ये देखिए 2 नंबर से लेके 17 18 लाइन तक ये कोड लिखा हुआ है एफएल्स का, ओके। अब ये कंडीशन, सपोज मान लीजिए कि एक बड़ा वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं और 10 टाइम्स 20 टाइम्स, अगर मान लीजिए हमें ये कंडीशंस लागू करना है, सेम कोड लागू करना है, हमको ये दिखाना है बार बार। तो क्या करेंगे, यही कोड को हमको कॉपी पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो पेज का साइज है वो भी बड़ा होगा। और एक ही कोड बार बार कॉल करा रहे हैं, तो ये तो कोई तुक बनता नहीं है। क्योंकि जब हम एक ही चीज को बार बार कॉल करा रहे हैं एक ही पेज में, तो हम क्या, एक काम कर सकते हैं कि हम इसको एक ही जगह स्टेबल कर दें भैया, फिक्स कर दें। और फिर एक लाइन का कोड को हम सब जगह कॉल कराएं।
ताकि हमारा कोड काम करे और जो पेज का साइज है वो का छोटा हो जाए, एक ही कोड बार बार हमें ना लिखना पड़े। अब आप लोग अगर ये मान लीजिए सवाल हो सकता है कि ये एक ही कोड हम बार बार क्यों लिखेंगे। हो सकता है कि आप जहाँ काम करेंगे या फिर आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो स्टूडेंट का जो नाम होगा, जैसे आपका फेसबुक अकाउंट है, राइट? आपका जो नाम है राइट, टॉप राइट कॉर्नर पे दिखता है, कभी लेफ्ट साइड में दिखता है, कभी मिडल में दिखता है। या फिर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक स्टूडेंट का नाम बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट का नाम बार बार आप इको करा रहे हैं, तो एक ही कोड आपको बार बार लिखना होगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम सिर्फ एक कोड फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का यूज एक जगह हम कर देंगे और फिर एक लाइन के कोड को कॉल कराएंगे। चलिए जानते हैं कैसे। हम इस कंडीशन को डिलीट करते हैं, ठीक है। फंक्शंस बनता कैसे है? फंक्शंस बनाने के लिए फंक्शन का कहना है कि भैया पहले आप मेरा नाम लिखो कि फंक्शन बना रहे हैं। उसके बाद फंक्शन बना रहे हैं तो उसका नाम भी होना चाहिए, हर किसी का नाम होता है। तो फंक्शन का नाम दे दिया हमने, सपोज नाम ही लिख दिया। कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि हमको यही नाम क्यों आप बोले सर। आप दे दीजिए। आप मान लीजिए कि आपने प्रिंस लिख दिया, चलो ठीक है प्रिंस ही दे देते हैं, एबीसी कुछ भी नाम हम दे दिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पीएचपी में क्या बताया गया कि किसी भी चीज को दिखाने के लिए इको का यूज करते हैं, ठीक है। इको में हाय माय नेम इज प्रिंस, ओके। ये हमने इको करा दिया, उसको सेव कर दिया, राइट। अब क्या होगा कि सपोज मान लो कि एक समझाने के लिए, जस्ट फॉर समझाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, या और शॉर्टकट में चलते हैं। हमने पी टैग लिखा और यहाँ पे हमें इस फंक्शन को कॉल कराना है, ठीक है। फंक्शन को कॉल कराना है तो सिंपली आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिख देना है और क्लोज कर देना है पीएचपी टैग के अंदर। ये हो गया। हो सकता है कि आप और वेबसाइट बना रहे हो तो कहीं ना कहीं और। हाँ, आजाद बताइए। हेलो। हाँ आजाद बताइए। ठीक है, 2 बार 4 बार जितनी बार हमको जरूरत है, हम उतनी बार इसको सिर्फ एक बार कॉल करा दिए। अब इसको चलो चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। लोकल होस्ट /a/m3 functions.php, देखिए काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते तो सिंपली हम ये भी यहाँ पे लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको तो सिर्फ डिस्प्ले कराना है। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हेलो हाय माय नेम इज प्रिंस। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कराया तो ये चीज यहाँ दिख जाएगा, और यहाँ पे स्टैटिकली हमने लिख दिया तब भी ये काम करेगा। तो फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसीलिए पड़ी कि अभी जैसे हम बताए थे एफिल्स कंडीशन का करने के लिए। ये क्या है आजाद? कैमरा ऑन है आपका? अच्छा, फंक्शन समझ रहे हैं ना, फंक्शन का काम क्या है? फंक्शंस का काम है एक ही कोड को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। अब सपोज मान लो कि ये हमारा फंक्शंस बनाया, फंक्शंस में हमने ये एक स्टैटिक वैल्यू डाल दिया, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है, ये तो फिक्स है। तो आप कहोगे कि सर ये जब फिक्स ही है तो हमको कॉल कराने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही लंबा कोड रहता है तो लंबा कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है। कहाँ गया HTML, इसको हटाइए, ये वाला। ये सीखना बहुत जरूरी है, आप लोग सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा ना, सच में बहुत काम आएगा। ये कंडीशन है, इतना यहाँ हम कॉपी पेस्ट किए, फिर यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज से बचने के लिए हम यहाँ एक फंक्शंस में ही ये फंक्शन दे सकते हैं ना, इफ एल्स कंडीशन।
एक जगह दे दिए, 75 जगह दिखाना, 700 जगह, 10 जगह, जितना जगह दिखाना है, बस इसको कॉल कराते चल जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक और फंक्शंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बताएंगे, वन बाय वन देखते रहिएगा। अगला फंक्शंस, एरे वैल्यू हो गया, ठीक है, ये भी बताएंगे। एक डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, ये भी ठीक है। हम्म अब मान लो कि, ठीक है, ये हो गया, फंक्शन कोड बन गया, हाँ। अब आगे आते हैं हम लोग पैरामीटर्स पे। पैरामीटर्स क्या होता है कि ये तो हमने फंक्शंस बनाया, फंक्शन में प्रिंस नाम दिया और यहाँ इको करा दिया, तो ये क्या होगा, जब यहाँ हम आएंगे कॉल कराएंगे तो ये कोड क्या करेगा, ब्राउजर क्या करेगा, इस कोड को पढ़ेगा। इस कोड में इसको पता है कि अच्छा ये तो फंक्शंस का कॉल कराया गया है, तो फंक्शंस का कॉल अगर है तो ये सीधे जाएगा इस फंक्शन को ढूंढेगा पूरे कोड में, और इस फंक्शन के अंदर जब ये पढ़ेगा तो देखेगा अच्छा ईगो कराना है, क्या कराना है, ये वैल्यू कराना है, दैट्स इट, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरामीटर्स पे। मान लीजिए कि हम हर बार स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं फंक्शंस विथ पैरामीटर। फंक्शंस, पैरामीटर मतलब क्या, वैल्यू पास कराना। हम फंक्शंस, फंक्शन का नाम हम मान लीजिए दे देते हैं शिवम, ओके। और फंक्शन को कॉल कर, क्लोज किए। यहां पे हम इसको बोल क्या रहे हैं कि आप एक काम करो, अभी फिलहाल में प्रिंस था वो ब्लैंक था, लेकिन अब आप एक काम करो, हम जो भी आपको वैल्यू भेजेंगे आपको वो नाम दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमने किया इको और लिखा हाय माय नेम इज क्या, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा हम भेजेंगे वो आपको दिखाना है, राइट। तो दिखाने के लिए हमें फिर क्या करना है, यहां हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको एक को हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा देर के लिए कमेंट में डाल देते हैं। कोड दिख रहा है ना, विजिबल है, देखिए। अभी हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फंक्शन का नाम शिवम लिख दिया, और वैल्यू में चूंकि हमें वैल्यू पास कराना है तो वैल्यू में हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें, प्रिंस या फिर अभिनव, ठीक है। और इसको हमने सेव किया। देखिए अभी हमने क्या किया है, हमने जो फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, उस फंक्शन बनाया और फंक्शन को क्या बोल दिया कि भैया अभी तक आप ब्लैंक थे, लेकिन अब क्या होगा ना कि आपके अंदर जो भी वैल्यू हम भेजेंगे वही आपको यहाँ पे दिखा देना है, राइट। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू क्या भेज दिया इसको, अभिनव। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये क्या करेगा, यहाँ दिखा देगा। चलो चेक करते हैं कि क्या ये सच में काम कर रहा है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देखो आ गया, माय नेम इज सर अभिनव आ गया, हाँ। दोबारा समझे। दोबारा समझाते हैं, यहाँ ये पे सर विथ ये पैरामीटर वो समझ गए सर। ये समझ गए, ये समझ गए, पैरामीटर तक आप समझ गए, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि ये फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करा दिया, पीएचपी में हम जहां चाहे कॉल करा सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए एक हमने वेरिएबल बनाया है ना, यानी पैरामीटर हम पास करवा रहे हैं। उस पैरामीटर को यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू तो डालना होगा ना, क्योंकि इसको तो हम बोल दिए कि भैया आपको यहाँ कुछ ना कुछ डेटा स्टोर रखना है। तो इसने कहा चलो ठीक है, हम डॉलर नेम के अंदर एक वैल्यू रखेंगे, वॉट एवर जो आप हमें पास कराओगे। तो ये जो कोड है
यहाँ पे हम जो भी पास कराएंगे और इसको क्या बोल दिए कि आप हमको यहाँ पे दिखा दो। दिखाने के लिए तो कोड डाला हुआ है, ये तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो हम इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं यहाँ पे, तो इस फंक्शन को ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। देखिए पहले वाले में तो कुछ नहीं था वैल्यू प्रिंस में, लेकिन इस बार हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पास करा दिया। यहां हम वैल्यू जो चाहे दे सकते हैं। ABCD मान लीजिए हमने लिख दिया, कुछ भी हमने लिख दिया। अब इसका काम है कि जो वैल्यू यहां रहेगा वही वैल्यू यहां आपको दिखा भेज देना, इसका काम है ये वैल्यू यहां भेज देना, और ये वैल्यू जो इसके पास रहेगा वो यहां दिखा देगा। समझ गया प्रिंस? हाँ सर, क्लियर। क्लियर है ना? बाकी लोग का क्लियर है ना? चलो अब देखते हैं इसको ये हाँ क्या कर सर। रहे हैं। देखो आ गया। यस। ठीक है। अभी एक सिंपल तरीका बताते हैं, सिंपली ये समझ लो, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब ये है, ये तो हमारा फंक्शन है। ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, कुछ भी नहीं, सर, ये खाली है। हाँ। डॉट काय देते हैं? डॉट बता मतलब रहे ब्रैकेट के बाद आप डॉट देते हैं नहीं? हैं, यहाँ पे तो सेमी कॉलन है, डॉट दिए थे, बता रहे हैं क्यों दिए थे। ये अभी इसके अंदर ये क्या है, मान लो ये बर्तन है। ठीक है। ये बर्तन खाली है, इसके अंदर भी बर्तन खाली है। हमने इसको फंक्शन को सिंपली यहां पे रख दिया। ठीक है। सपोज मान लो ये एक गिलास है, ओके। इस ग्लास खाली गिलास है, और तो खाली गिलास है, यहाँ पे खाली गिलास दे दिया, तो इसके क्या करेगा, अपना खाली गिलास को दिखा दिया। ठीक है। बट हम अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसमें वैल्यू देंगे, यानी कि हम इसमें पानी डालेंगे इस ग्लास में। तो हमने इस ग्लास में पानी डाल दिया। चलो पानी डाल दिया, पानी लिख दिया। तो ये पानी हमको यहाँ भी तो जो डालना होगा, बताना होगा कि यहाँ पे जो भी हम पानी डालें, कोल्ड ड्रिंक डालें, जो भी डालेंगे तुमको यहाँ पे दिखाना है। तो इसको भी बताएंगे ना कि हाँ भैया हम लिए हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल, वैल्यू कहाँ स्टोर होता है, वेरिएबल्स में। वेरिएबल बनाए, वेरिएबल हम कुछ भी बना सकते हैं। एक मिनट, कैपिटल लेटर नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें जो वैल्यू हमने डाला वो यहाँ पे स्टोर हुआ, और यही चीज को हमको अब दिखाना भी है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, अभी आपने जो डॉट का चीज पूछा, तो PHP कोड में HTML और जो PHP का कोड होता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए डॉट का यूज होता है। अगर जावास्क्रिप्ट में यूज कीजिएगा तो प्लस का यूज होगा। ठीक है। हमने क्या किया, डॉट दिया। डॉट देने का मतलब ये समझ गया कि अब PHP से रिलेटेड कोई कोड है जो इसको यहाँ ये लिखने वाले हैं। हमने डाल दिया .jh, जो भी नाम हमने लिखा। ठीक है। अब इसको हमने कर दिया सेव। सेव कर दिया, चलो यहाँ रिफ्रेश किया, आ गया पानी। तो जो हमने यहाँ वैल्यू दिया वो यहाँ आया, वो यहाँ से यहाँ आ गया। क्लियर है एवरीवन? मानिक? यस सर। ठीक है। क्लियर सर। अब मान लो कि हम क्या करते हैं कि दो वैल्यू पास कराना चाहते हैं। अभी तो हम यहाँ पे एक वैल्यू पास करा रहे थे, हम दो वैल्यू पास कराना चाहते हैं। या फिर हमने बोल दिया कि आप एक काम करो, कैलकुलेटर लिखो, कैलकुलेटर बनाओ, जो PHP पे बना रहे थे, जावास्क्रिप्ट पे इस पे बना के दिखाओ, फंक्शंस में बना के दिखाओ। हो सकता है ना? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? टू पैरामीटर्स और मोर। ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए, फंक्शंस बनाए। फंक्शन, फंक्शन में हम दे देते हैं कि चलो हम एक ऐड का बना लेते हैं, जिसमें सिर्फ ऐड होगा। फिर एक फंक्शन बनाएंगे सब्सट्रैक्ट का, एक डिवाइड का, चार फंक्शंस बनाएंगे, चारों को कॉल कराएंगे। ठीक है। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम पे। ठीक है। और ऐड करना है तो मिनिमम दो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, दो तीन चार वॉट एवर जो भी चाहे, मिनिमम तो दो चाहिए वैल्यू, प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैल्यू का नाम देते हैं ए, और कॉमा देने के बाद फिर हम एक और वैल्यू दे देते हैं बी, बी नाम से। ठीक है। और
दिखाना है हमें, हमने कोड किया इको, और क्या दिखाना है हमें, ए और बी का जो भी वैल्यू होगा वो प्लस हो जाए। तो डॉलर ए प्लस होना है, हमने प्लस दे दिया, डॉलर बी कॉमा सेमीकोलन दे दिया, बस मेरा यहाँ काम खत्म। अब ये फंक्शन तो बन गया, फंक्शन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अब इस फंक्शन को कॉल कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस को कॉल कराएंगे। फंक्शन को कॉल कराने के लिए क्या लिखना होगा, फंक्शन का नाम लिखना होगा, ठीक है। और चूंकि देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स दिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे दो पैरामीटर भेजना होगा। तो पहला पैरामीटर हम नंबर भेज रहे हैं, 10 दे दिए, और दूसरा नंबर हम दे दिए मान लो 50, ठीक है, और सेव कर दिए। तो इसका काम क्या रहेगा, अब फंक्शंस में दो वैल्यू है, ये फंक्शन यहां हम कॉल कराए, तो यहां पे जब दो वैल्यू है तो यहां भी हमको दो वैल्यू पास कराना होगा। तो ये जो पहला वैल्यू है ये इसमें स्टोर होगा पहले वाले में, दूसरा वैल्यू जो है दूसरे वाले में स्टोर होगा, ठीक है। अब जब इसमें वैल्यू आ गया, इसमें वैल्यू आ गया, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इको का हो जाएगा। और चूंकि हमने बोला क्या कि भैया आपको प्लस होना है, तो वॉट एवर द नंबर इज, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो नंबर हमारा ऐड होके दिख जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, दिखा 60। यानी कि हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल कराया, फंक्शन में हमने ए और बी दे दिया, यही सेम टू सेम हम कॉपी कर लें, इस ऐड की जगह लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में भी ए और बी वैल्यू है, यहाँ पे बस हमें माइनस दे देना है, और यहाँ पे हमें कॉल करा लेना है SUB जो फंक्शन है, यहाँ पे हम दे देते हैं 50, फिर कॉमा 10, दो वैल्यू पास करा दिया, सेव करा दिया। अभी देखो क्या होगा, 60 और 40, अच्छा एक साथ आ रहा है ना, इसको हम ऐसे करा लें क्या, यहीं पे हम दे देते हैं। इको में हमने एक बी आर ट्रैक दे दिया, देखो 60 और 40 आ गया। एक फंक्शन क्या हुआ, ऐड का बनाया है, एक सब्सट्रैक्ट का बनाया है, दोनों को हमने बोल दिया कि आपको क्या क्या करना है। ऐड वाले फंक्शन में हमने वैल्यू पास करा दिया, और सब्सट्रैक्ट वाले में वैल्यू पास करा दिया, ठीक है। अब एक चीज आएगा कि सपोज आपका ये सवाल भी हो सकता है कि सर यहाँ पे आपने तो फिक्स वैल्यू दे दिया है, अब फिक्स वैल्यू जब दिया है तो हम सिंपल कोड भी लिख सकते हैं ना, कि 10 - 50 = दिस जो भी है। तो और इसको डायनेमिक बनाने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आप लोगों को गेट और पोस्ट मेथड पढ़ाया था ना मैंने, हम्म। जी सर। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक, चलो ठीक है, आज PHP पढ़ा रहे तो PHP पे ही हम सब चीज करेंगे, क्या आ रहा है, इनलाइन कंपटीशन, चलो भाई। ये हो गया, ये हो गया, हाँ। हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, कंफ्यूजन किसी को भी होगा प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉड्यूल है, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, बहुत मजा आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, PHP में HTML का कोड लिख सकते हैं आराम से, चलो लिखते हैं। क्या करेंगे, हम इको करेंगे डबल कोट्स के अंदर में, अब हम यहाँ पे HTML कोड लिखना शुरू करते हैं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, टेबल लिया, ठीक है, TR TR, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक में आ गया पहला वैल्यू, दूसरे में एक और बना देते हैं, 3 बना दिया। पहले में हमने क्या दिया, इनपुट टाइप नंबर, ओके, नेम
इक्वल टू, सॉरी, वैल्यू वन। कोई दिक्कत नहीं है, नाम तुम कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और यहाँ भी पेस्ट कर दिया दूसरे रो में, और इसका नाम बदल दिया वैल्यू टू। और यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट टाइप कर दिया क्या, सबमिट। नेम क्या दे दिए, सबमिट। ओके। और टेबल के ऊपर लिख देख सकते हैं ना, फॉर्म हमने कॉल कराना है, हमने लिखा फॉर्म। मेथड क्या यूज करना है, गेट। गेट। एक्शन में क्या रहेगा नाम, पेज का नाम, functions डॉट php। इसको हमने क्लोज किया और टेबल के अंदर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, पहले फॉर्म बना कि नहीं। चलो, फॉर्म बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गेट मेथड का यूज हुआ है तो जरूर ये यूआरएल में वैल्यू वन और वैल्यू टू भेजेगा, जो भी हम डेटा डालेंगे। ये वैल्यू को हमें गेट कराने के लिए क्या करना होता है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और लिखेंगे वैल्यू वन। सपोज मान लो वैल्यू वन, पहले से बना हुआ है क्या जो दिख रहा है, नहीं। ठीक है, हमने वैल्यू वन बनाया और वैल्यू वन में लिखा क्या, डॉलर अंडरस्कोर गेट। गेट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यू वन, जो नाम है हमारा, नाम यही है ना, वैल्यू वन। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू वन दे दिया। देखो, हम वही कर रहे हैं जो बताए थे, और जो मेथड होता है, बस थोड़ा सा डायनेमिक हम काम कर रहे हैं। डायनेमिक काम करने के लिए बस वही करना है जो होता है, पैरामीटर्स हम भेज रहे हैं, इसको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ से उठा के अब दे देंगे। क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, वैल्यू वन, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम्म, सेव किया, यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम गेट दिखा रहे हैं, चलो हम इको करा के भी दिखा देते हैं। इको क्या करना है, वैल्यू वन डॉट वैल्यू टू। ओके, सेव करते हैं, चलो चेक करते हैं मेरा काम कर रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे वैल्यू पहले में 50 भेजा, दूसरे में 10 भेजा, सबमिट किया। देखो 50 और 10 दिख गया, यानी कि गेट मेथड परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी को हमें फंक्शन में कैसे यूज करना है, तो फंक्शन में यूज करने के लिए हम क्या बोले कि दो मिनिमम वैल्यू पास कराना है, तो चलो इसमें दो वैल्यू जा रहा है। ठीक है, फंक्शन ऐड में और सब्सट्रैक्ट दोनों में वैल्यू दो दो जा रहा है, चलो परफेक्ट है यहाँ तक। तो हमें वैल्यू भेजना है, तो वैल्यू कहाँ से जाएगा, जहां इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे। तो कॉल कहाँ हम लोग कराए थे, यहाँ पे ऐड में गए। तो यहाँ पे जो स्टैटिक वैल्यू हमने लिखा था, क्या हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू वन और वैल्यू टू। तो क्या होगा, गेट मेथड के थ्रू जो वैल्यू वन में डेटा आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और ये वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, फंक्शन में जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे ऐड में हमने दो वैल्यू भेज दिया, ठीक उसी तरीके से एक सब्सट्रैक्ट में भी हम वैल्यू भेज देंगे। सब्सट्रैक्ट के लिए सब्सट्रैक्ट वाला जो फंक्शन है उसको हमने कॉल करा दिया। ठीक है, सेव कर लिया। चलो अब चेक करते हैं ये फंक्शन काम करता है कि नहीं। पहला में हमने क्या बोला, पहला वैल्यू 10 रहे, दूसरे में आपका 5 रहे। जैसे ही सबमिट किया तो देखो पहला वैल्यू हमारा प्लस होके आया 15। ब्रेक लगा देते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे ऐड, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिखाने के लिए जस्ट
और कुछ नहीं। ऐड में 15 आ गया, सब्सट्रैक्ट में 5 आ गया। अभी क्या हो रहा है कि अब ये फंक्शन तो एक बार हमने कॉल करा लिया, अब ये वाला जो फंक्शन जहां जहां हम चाहें कॉल कराना वहां कॉल कराएंगे और वो हमारा काम करेगा। क्लियर है? सर हम्म। सर वहाँ ए और बी जो लिखे हैं वहां पे तो हम ए की जगह वैल्यू 1 और बी की जगह वैल्यू 2 दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, कोई तो दिक्कत क्या नहीं, चलेगा? एकदम काम करेगा। चलो, यहाँ इसको नहीं हम, सर, ऊपर में। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं, यहाँ पे ना बोल रहे हैं। हाँ वहाँ देखो, हाँ। चलो, यहाँ पे हमने वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख दिया, तो जी हमें सर। यहाँ पे भी तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिखना होगा जी सर। और प्लस करा देंगे। ठीक है, एड इक्वल टू, और अभी देखो क्या होगा, एक में हमने वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख दिया और एक में ए और बी दोनों छोड़ दिया। ठीक है, इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, नाम से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। ठीक है, सपोज आपके पास भी 2 गिलास है, मेरे पास भी 2 गिलास है, हमने 2 गिलास पानी आपको भेजा, इससे मतलब नहीं है कि आपका गिलास बड़ा या छोटा है, नाम अलग है या क्या है। हमने जो आप गिलास में पानी जो है हमने आपको दिया, अब आपका हो गया। क्लियर है? सर तो क्या डेसिमल हाँ वैल्यू सर। देंगे तो वो भी ऐसे वर्क करेगा? क्या सौरभ? डेसिमल वैल्यू देंगे तो भी ये वर्क करेगा सेम, हाँ, माइनस क्यों, प्लस? क्यों नहीं करेगा, इसको उससे क्या लेना देना, आप चाह रहे हैं ना 14.5, 18.2, इंटर वैलिड वैल्यू, ओके, नंबरिक वैल्यू हम दे रहे हैं ना, यहाँ पे हम नंबर की जगह टेक्स्ट लिख देते हैं। कौन गाना सुन रहा है? अच्छा है, 15.5, 22.5, या 2 लिख देते हैं। सबमिट किया, काम करेगा, डेसिमल वैल्यू भी काम करेगा। जी उसको सर। उससे कैलकुलेटर में जब हम लोग डालते हैं, हम लोग तो बस एल्गोरिदम यूज करते हैं, हमने फंक्शन दे दिया, आपको जोड़ना है तो जोड़ना है, अब उससे मतलब नहीं है कि वो उसका नंबर कितना है, जो भी होगा वो आ जाएगा। सर ये आ गया सर, कुछ ज्यादा ही करके। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया, वैल्यू 1 वैल्यू 2। एफिल्स कंडीशन पढ़ाए थे, हाँ सर। पढ़ाए थे ना, एक बार फिर से हम पढ़ाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एफिल्स कंडीशन को इस बार नॉर्मली नहीं रखेंगे, फंक्शंस में यूज करेंगे। तो जिनका कॉन्सेप्ट अगर एफिल्स में नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर से यहाँ क्लियर हो जाएगा। इफ इल्स कंडीशन में हम लोग क्या बताए थे कि इफ कंडीशन 1 अगर मैच करता है तो वो काम करेगा, नहीं तो सेकंड काम करेगा। तो क्या हम फंक्शन एक बना सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन इन फंक्शन? ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया फंक्शन, फंक्शन लिखने बनाने के लिए फंक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे हमने नाम भी दे दिया इफ एल्स। ठीक है, हो गया। अब इफ एल्स के अंदर में क्या वैल्यू पास कराना है हमें, कोई भी वैल्यू पास कराना ही पड़ेगा। तो क्या हम फिलहाल के लिए वैल्यू 1 हम पास करा दें? चलो, हमने यहाँ पे $f लिख दिया, ओके। एक वैल्यू हम पास करा रहे हैं क्योंकि कंडीशन हमें एक तो लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इफ न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, अगर मान लो तो, अगर मान लो कि हमने 50 भेजा, ओके, तो हम कंडीशन करवाएंगे कि इफ $f, यानी कि जो वैल्यू हमारा यहाँ आ रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, 50 हो। तो इफ कंडीशन के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और यहाँ पे हमें इको कराना होगा, लिख दिया हमने एज $f, और फिर हमने क्या किया, कंडीशन एल्स इको तो एज, या फिर हमने यहाँ ऐसे और अच्छे से समझने के लिए ओवर एज अंडर एज।
ओके, और डॉट $f। ठीक है, हमने क्या किया, इस फंक्शन में एक वैल्यू पास कराएंगे और वो वैल्यू वॉट एवर द नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नंबर हो, हमने कंडीशन क्या दी है कि वो नंबर अगर 50 से ज्यादा या 50 के बराबर हो तो आप लिख देना भैया आप ओवर एज हो। अगर 50 से नीचे हो, मतलब अगर नहीं हो तो अंडर एज हो जाएगा। इफ कंडीशन में तो यही बताए थे हम। चलो, तो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन को तो कॉल कराना ही पड़ेगा ना हमें, और फंक्शन को कॉल कराने के बाद वैल्यू भी पास कराना होगा। तो इसको हम कमेंट में डाल लेते हैं। हमने क्या किया, जो फंक्शन था एफिल्स नाम से, उस फंक्शन को कॉल कराया, और यहाँ पे क्या भेजना है हमें, जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, उस टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू 1 ही भेजना है, क्योंकि एक ही डेटा हमको भेजना है। हमने ये जो वैल्यू है वैल्यू 1, उसको गेट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे गेट करेंगे वैल्यू 1 पे, और इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा, वैल्यू 1 में जो भी डेटा हम डालेंगे वो यहाँ आएगा, ये क्या करेगा, इसको बताएगा, और यहाँ पे कंडीशन लागू हो जाएगा। चलो चेक करते हैं कि हम सही हैं कि नहीं है। हम रिफ्रेश हो गया, हमने यहाँ पे डाला 49, क्या होगा, अंडर एज या ओवर एज? अंडर एज। अंडर एज आ गया। फंक्शंस में हमने इफ कंडीशन का यूज कर लिया। तो क्या हम स्विच केस जो पढ़े थे, फॉर लूप पढ़े थे, वो भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं? हाँ सर। हो सकता है ना? सर हाँ, अभी जस्ट ये अंडर एज पहले ही लिखा हुआ आ गया था, क्यों? हमने यहाँ क्या किया, पहले लिखा है अंडर एज। चलो हम इसको हटा देते हैं, हमारी मर्जी, हम जहाँ चाहे वहां दिखा दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए। अब हमने क्या किया, जो वैल्यू है उसको पहले लिखा और उसके बाद अंडर एज लिखा। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, 49 अंडर एज। तो जहां जैसे हम लिखना है लिखेंगे, बिल्कुल ये वही दिखाएगा। ठीक है, आजाद आपने हैंड रेज किया है, कुछ सवाल है तो बताइए। अंडर एज के बगल में जो एलिवेशन मार्क है ये क्यों लगाए सर? हमारी मर्जी। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करना, क्या सच में है। हम चाहें तो क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की देने की जरूरत नहीं है, हमारी मर्जी। यहाँ पे तो हम कुछ भी चाहे लिख देते हैं। मान लो हमने लिख दिया ठीक है आजाद सर। एज, अंडर एज, और उसके बाद हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, क्या आजाद सच में अंडर एज है? तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ ये सौरभ। क्वेश्चन को दर्शाता है इसका मतलब। हाँ सर हाँ, हम बोलना चाह रहे थे क्या कि अगर हमको एक मैं शादी करने वाला बनाना होगा, अगर मैट्रिमोनियल उसमें वेबसाइट। प्रोग्राम, हाँ तो उसमें कैसा बनाना होगा? जैसे कि 18 से कम होगा तो उसमें बताना चाहिए क्या कि यू आर सो यंग टू मैरी, और जो होगा 60 से ज्यादा होगा तो उसमें लिखा होगा यू आर वेरी ओल्ड टू मैरी। हाँ, तो चलो हमने और 60 जो कर दिया। 18 और 60 के बीच का होगा उसको बोलेगा यू आर एलिजिबल टू मैरी। हाँ, चलो आपने 3 कंडीशन बोला, तीनों कंडीशंस को यहाँ फॉलो करते हैं। हमने पहला 60 लिख दिया कि अगर आपका एज 60 या उसके बराबर है, तो क्या आपने बोला, क्या लिखना है? यू आर टू ओल्ड फॉर यू मैरी। आर टू ओल्ड टू मैरी। फॉर ओके, मैरी होगा सर, टू मैरी नहीं, फॉर मैरी। यू आर टू ओल्ड फॉर मैरी होगा सर। चलो फॉर मैरी हो गया, सही है। और यहाँ पे हम क्या कर देते जी हैं, सर। एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा सही में, अब तुम 60 हो गए। उसके बाद पहला कंडीशन तो 60 वाला हो गया कि 60 रहो या 60 से नीचे रहो, ग्रेटर देन हो, 60 से ऊपर रहो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन आपने क्या बोला था? जी सर। दूसरा क्या था कि कि अगर, अगर हाँ 18 से कम होगा ना, 18 साल से कम होगा ठीक है, तो एक शादी 18 के से लिए कम एलिजिबल वाला, नहीं है। हाँ, और एक होगा 18 से कितना के बीच में? 18 और 60 के बीच 18 में। और 60 के बीच। जो भेज जाएगा एलिजिबल होगा शादी के लिए। अब यहाँ पे आपने 2 कंडीशन बोला कि अब मेरा कंडीशन क्या है कि 18 से ज्यादा हो और 60 से कम हो।
ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ जी सर। एल्स एफ, म्यूट कर लीजिए विवेक। एल्स एफ, आपका जो एज हो वो क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो, एंड, ठीक है, और आपका एज क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 59 हो। ठीक है, तो क्या करना, आप लिख देना जी इको यस यू आर एलिजिबल टू फॉर मैरिज। ओके, और अगर आपकी एज, अब देखो तीन कंडीशन हो गया, पहला कि अगर आप 60 से ज्यादा हो या बराबर हो तो यू आर टू ओल्ड फॉर मैरिज। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा हो या 18 हो और साथ ही साथ 59 से आपका कम हो तो यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि 18 से आपका कम है, क्योंकि 18 से 60 से ज्यादा होगा तो ये कोड काम करेगा, चाहे वो 6000 ही क्यों ना हो। और यहाँ पे 18 से कम यानी कि 17 हो जाएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, तो 17 हो जाएगा, यानी कि फाइनली एल्स कंडीशन क्या काम करेगा, ये 18 से कम का काम करेगा। हाँ ये 18 से कम का काम करेगा। यहाँ लिखेगा यू आर अंडर एज। ओके, जी जी सर। सेव कर देते हैं। चलो यहाँ पे हमने सपोज मान लो लिखा 21, सबमिट किया, यू आर एलिजिबल फॉर मैरी। अगर हम यहाँ पे 17 देते हैं तो यू आर अंडर एज। अगर हम यहाँ पे 59 देते हैं तो भी एलिजिबल फॉर मैरी है, लेकिन 59 की जगह हम जैसे ही 60 कर देंगे अपना एज, यू आर टू ओल्ड फॉर मैरी। तो हमने यहाँ पे तीन तीन कंडीशन इफिल्स का यूज किया। क्लियर है ना, तो मैट्रिमोनी में भी यही कंडीशन फॉलो होता है, या और भी सर मल्टी। ये काम तो सर स्विच से भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, बिल्कुल होगा। जी अब सर। वो डिपेंड करता है कि आप किस कोड में ज्यादा, इसको क्या इंटरेस्ट बोलते हैं, रखते इंटरेस्टेड हैं। हो। हाँ इंटरेस्टेड है, या जो कोड लिखने में आपको ज्यादा सही लगता है सब, वो। जो तो आप आसान लगे। जो आसान लगे आपके हिसाब से आप वो कोड का यूज यहाँ कर सकते हो। तो अभी क्या है कि ये जो, जैसे मान लो कि तीन, इतना बड़ा हमने कोड जो लिखा, और ये अगर मैट्रिमोनियल साइट बनाते हैं तो हर पेज में अगर यही कंडीशन हमें तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया तो हम चाहते हैं कि जो भी पेज खुले तो सबसे पहले ये कंडीशन हमारा काम करे। ठीक है, ये कंडीशन काम करे, और ये कंडीशन पहले दिखा दे भाई साहब को, जो भी भाई साहब रहे, कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो या ओवर एज हो। ओके, तो ये कोड को हर पेज पे लिखना होगा। लेकिन इस कोड से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन को ही सिर्फ ये एक लाइन का जो कोड है ये वाला, इस फंक्शन को हर जगह बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वहां पे वो दिखेगा। तो फंक्शन का सर यूज, हाँ। जैसे ये बनाए वेब पेज, इसके बाद हमको ये खोलने के बाद डायरेक्ट अलर्ट हो जाए, मतलब कि मैरिज वेब पेज या फिर जो भी, तो फिर कैसे होगा? क्या हो जाए, जैसे वेब वेब पेज इसको ओपन करेंगे हाँ हाँ, तो अलर्ट हो जाए, कि जैसे अलर्ट बॉक्स जैसे निकलता है सर, कि वो तो दिख जाए कि जावास्क्रिप्ट में होता है, ये कौन। हाँ। हो आते जावा हैं स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अलर्ट होता है, अलर्ट का काम। जी। तो अलर्ट और ये, पॉपअप। हाँ अलर्ट का, अलर्ट से भी होता है ना सर? हाँ अलर्ट से होता है। अभी क्या जी। है कि ये क्लियर हो गया, यस सर। जो भी मॉड्यूल हम अभी बताए थे। चलो 5 मिनट थोड़ा बात करेंगे आप लोगों से, नहीं तो कहाँ गया। इसी टाइम से नहीं दिख रहा है सर, जब वेरिएबल का पूछा था। अच्छा, वेरिएबल का भी पूछा तो नहीं दिखा था, ठीक है, कहाँ जी गया। सर। ये जो हम बताए थे कि वेरिएबल बनाने के लिए पीएचपी में हम लोग डॉलर साइन का यूज करते हैं, और उसके बाद जो भी नाम हम चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान लो हमने सौरभ नाम दे दिया, या कुमार नाम से हमने एक वेरिएबल बना दिया, और इसके अंदर क्या वैल्यू डाल दिया, जो भी हमारा मन करे।
हमने क्या लिख टुस दिया, टुस। जो भी हमारा मन करे। ये जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा मन करे वही लिखेंगे, हो सकता है कि यहाँ वैल्यू पास कराना हो। तो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं वो वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। ये जो वैल्यू है ये स्टोर हो रहा है इसमें, तो ये हो गया वेरिएबल। क्लियर है। जैसे यस। ये जो 12 नंबर लिखा है ये वैल्यू है, और वैल्यू कहाँ हमने स्टोर कराया, इस VAL के नाम का वेरिएबल बनाया, तो ये हमारा वेरिएबल होगा। और ये वेल जो लिखा हुआ इसके पास हमेशा 12 रहेगा, और उसके बाद ये सर हमने फॉर टाइप लूप। कुछ भी रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये 12 जो लिखा है ये इंटीजर टाइप है ना। जी सर। ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। जी 12.5 भी तो लिख सकते हैं, फ्लोट जी वैल्यू हो जाएगा। हाँ, जी और सर। ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू के लिए भी तो हम यहाँ डाल सकते हैं ना, ट्रू और फॉल्स। जो भी यहाँ हम वैल्यू डालेंगे लिखेंगे, और जो नाम हम बनाएंगे वो वेरिएबल में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो वैल्यू क्या है, ठीक है। किस टाइप का है। हाँ, किस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पॉकेट में रुमाल जा रहा है कि पैसा जा रहा है कि किताब कॉपी पेन कुछ भी रख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है उसको। वो जो वैल्यू स्टोर करा रहा है हमारा वेरिएबल पॉकेट है। समझ गए। अभी जी जैसे सर। हम जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करना है, हम बताए थे आपको कि जैसे PHP में लिखने के लिए PHP टैग का यूज होता है, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट का यूज होता है। और स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड आप लिखिएगा वो काम करेगा। अभी एक क्वेश्चन था कि हम चाहते हैं कि वेबसाइट खुले अलर्ट दिखे, तो अलर्ट दिखे तो हमने लिख दिया अलर्ट। अलर्ट में क्या दिखेगा, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। ओके। स्क्रिप्ट सर पैराग्राफ की तरह काम करता है सर। हाँ, स्क्रिप्ट पैराग्राफ की तरह काम करता है सर। पैराग्राफ की तरह काम नहीं करता स्क्रिप्ट। जैसे PHP में हम बताए थे ना कि PHP में जो भी कोड फंक्शन हम लोग, फंक्शन सर। कंटेंट। फंक्शंस फंक्शंस भी लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारा कोड लिखना है। यही पूछो। हम जैसे सर उसमें HTML था, इसमें PHP था। इसमें स्क्रिप्ट है, लो आप यही ना जी चाहते सर। हो, इसमें स्क्रिप्ट है। इसको सेव करते हैं, जावास्क्रिप्ट ओपन करते हैं। देखो आ गया ना पॉपअप, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। जी सर। ठीक है। सर ये इसको जा मतलब तीनों को मिला के भी कर सकते हैं ना, इसको वहां पे भी स्क्रिप्ट दे के कोड ये कर सकते हैं हाँ, उस एकदम फॉर्म कर में। सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। चलिए इसको हम कॉपी किए, और ये फंक्शंस था ना, फंक्शंस पेज पे हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे हम लिख देंगे स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको यहाँ हम कॉल करा लेते हैं। देखो आ गया, वेलकम टू माय फर्स्ट जी सर। वेबसाइट। इसको ओके किए तो फिर ये हमारा फंक्शंस खुल गया, हमने 50 दिया, सबमिट किया, तो फिर से ये पेज रीलोड हुआ, तो रीलोड हुआ तो फिर से वो अलर्ट का काम किया, और उसके बाद यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरी आ गया, जो वैल्यू हमने पास कराया था। ये भी कोड PHP वाला काम कर गया। मतलब समझ गए ना। सबको साथ भी कर तो सकते सर हैं। इसको जी सर। जैम्प में लिखेंगे। जैम्प में ही अब आप लोग को सारा काम करना है, ठीक है। ऐसे सिंपल ब्राउजर पर रन कर जाएगा। हाँ, कर जाएगा। HTML का जो सिंपल वेबसाइट बनाइएगा, पेज बनाइएगा, उस पर भी काम कर जाएगा जावास्क्रिप्ट। उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए सर्वर का यूज का जरूरत नहीं है, लेकिन सर तो PHP के जैम्प लिए में डाटाबेस वगैरह होगा। ऑब्वियसली होगा, डेटाबेस होगा, इसीलिए जैम सर्वर की जरूरत पड़ती है। PHP ऑलमोस्ट हम खत्म कर दिए हैं। सेम जो जो फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशंस, फंक्शन, स्विच, मैच, जो जो पढ़ाया था, जो जो कोड लिखने का तरीका था, एग्जैक्ट वही कोड लिखने का तरीका जावास्क्रिप्ट में भी है। बस अंतर यही है कि हम लोग PHP में इको लिखते थे डिस्प्ले कराने के लिए डेटा, यहां पे हम लिखते हैं डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। वहां पे वेरिएबल बनाने के लिए $साइन का यूज करते थे, यहां पे हमें लिखना है लेट, LET। या मैं
सर भैर भी लिख या सकते हैं या भैया। where लिख सकते हैं, या const लिख सकते हैं। ठीक चार है, लिख सकते। ज्यादा कौन चलता है सर? लेट ज्यादातर चलता है, आपकी मर्जी, वो डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए। अगले क्लास में जावास्क्रिप्ट खत्म करेंगे और डेटाबेस में हम घुस जाएंगे, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से वेबसाइट बनाएंगे हम लोग। ओके।